जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पेट का मुख्य कार्य है, बताइए। तो इसमें से जो स्टमक है उसका मेन कार्य क्या होता है? तो उसका मेन कार्य क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा पाचन है वो 5 चरणों में होता है। ठीक है, पहला होता है आपका अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, और चौथा होता है स्वांगीकरण, और पांचवा होता है मल त्याग यानी डिफिकेसिकेशन। यहाँ से आपका खाना एंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो पार्ट है ये आपका क्या है? स्टमक। ठीक है, अमाशय होता है, अमाशय होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पेट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? तो देखिए हमारे जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ता है? स्टार्च क्या है आपका? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म का क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म का, यानी जटिल रूप होता है। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में एक तोड़ता है एंजाइम। तो उस एंजाइम को क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमाइलेज को इसका दूसरा नाम क्या है? इसको अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं, या इसको सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक नाम और भी है, क्या? टाइलिन कहते हैं। ठीक है, इसको उसका दूसरा नाम क्या है? टाइलिन इसका दूसरा नाम भी होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और जो माल्टोज है वो कार्बोहाइड्रेट का एकदम सिंपल फॉर्म है। ठीक है, और देखिए मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन के मुंह से आपका किसका पाचन होता है, या मुंह में किसका पाचन होता है? तो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम है? वो आपका एमाइलेज एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए ये होती हैं आपकी क्या? ये होती हैं आपकी लार ग्रंथियाँ, स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं। देखिए स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती हैं? 3 जोड़ियों में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी टोटल 6 होती हैं, तो 3 जोड़ियों में पाई जाती हैं। तो पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, यह जो ग्लैंड है पैरोटिड, यह सबसे आपकी बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है, एक होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, ये नीचे वाला जबड़ा होता है ना, ये होती है ये वाली। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली जो है ये कौन सी है? सब मैंडिबुलर। ठीक है, यानी इसी को हिंदी में सब मैंडिबुलर ही कहते हैं। ठीक है, और जो तीसरी है आपकी, ये सबसे छोटी वाली, ये कौन सी होती है? कि सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। ठीक है, ये जीभ के नीचे होती है। ठीक है, देखो लिंगुअल मतलब होता है जीभ, यानी सब लिंगुअल का मतलब क्या होगा? जीभ के नीचे होती है जी। ठीक है, तो ये क्या होती हैं आपकी? 3 जोड़ी में पाई जाती हैं। पहली कौन सी होती है आपकी? पैरोटिड होती है। दूसरी होती है कौन सी? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरी होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये जो लार ग्रंथियां हैं, ठीक है, ये लार का श्रवण करती हैं। ठीक है, और डेली आपका कितना ये लार स्रावित करती हैं? तो 0.5 लीटर से आपका 1.5 लीटर तक ये आपका क्या करती हैं? सलाइवा निकालती हैं। ठीक है, और लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 6.2 से आपका 7.6 तक होता है। ठीक है, एवरेज यानी 6.7 होता है। ठीक है, और लार क्या करता है आपका? पाचन में मदद करता है। ठीक है, देखो लार में तमाम प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे टाइलिन होता है, यानी जिसको अल्फा एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, या इसको टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? लाइसोजाइम होता है, म्यूलिन होता है, डाइस्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं।
अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? तो अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है कहाँ आपका? छोटी आंत में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, छोटी आंत के क्या होता है, यह आहार नली का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी लंबा भाग होता है। ठीक है, लंबा भाग होता है, कितना होता है? 6 से 7.5 मीटर तक इसका लंबा भाग होता है ये। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। कौन सा? डूडेनम, यानी इसको बोलते हैं ग्रहणी। ठीक है, ज्यूजेनम होता है दूसरा भाग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मध्यांत्र बोलते हैं। ठीक है, इसके हिंदी में नाम नहीं पूछता, ज़्यादातर इंग्लिश में पूछता है। ठीक है, और तीसरा भाग होता है इसका इलियम, शेषांत्र होता है। ठीक है, तो इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, डुडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, 3 भाग होते हैं। देखो, इसका कार्य क्या होता है, इसमें पूरा पाचन हो जाता है, मतलब इसके बाद पाचन नहीं होता है। ठीक है, छोटी आंत से भोजन जाता है आपका बड़ी आंत में। ठीक है, तो बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है, यानी जितना पाचन होना है सिर्फ छोटी आंत तक ही होता है। ठीक है, इसका पूर्ण पाचन होता है इसका कार्य, और होता है एक अवशोषण होता है। ठीक है, छोटी आंत से क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है? विली पाई जाती है। ठीक है, अंगुली निमा आकृति पाई जाती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं आपका भोजन पचाने में, यानी भोजन की मूवमेंट में सहायता करते हैं। ठीक है, कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? बताइए। तो पित्त का क्या पूछ रहा है? ये प्रोड्यूस पूछ रहा है, मतलब कौन सा अंग है पित्तरस का उत्पादन करता है। तो वो क्या कौन सा होता है आपका? लीवर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो लीवर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, लीवर में क्या पाया जाता है? गॉल ब्लैडर पाया जाता है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर जो हरे रंग का है ये पाया जाता है। ये क्या करता है? पित्तरस का स्टोर करता है। ठीक है, जैसे लीवर क्या करता है? पित्तरस का सीक्रेट करता है, मतलब स्रावित करता है। तो ये स्टोर कहाँ होता है? ये होता है आपका पित्ताशय में। ठीक है, गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से जल अवशोषण में शामिल होता है? तो जल अवशोषण में मुख्य रूप से कौन सा होता है? बड़ी आंत होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी आंत के मेजर कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है क्या? कोलन, और एक होता है क्या? आपका रेक्टम होता है। ठीक है, एक होता है रेक्टम, एक होता है क्या? कोलन होता है। ठीक है, कोलन के भी आपके 2-3 भाग होते हैं, 3 भाग। ठीक है, एक इधर वाला भाग होता है, एक इधर वाला, एक इधर वाला। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ये ट्रांसवर्व होता है। ठीक है, ये आपका असेंडिंग भाग होता है। ठीक है, तो कोलन के ये 3 भाग होते हैं। ठीक है, और एक होता है कौन सा? रेक्टम। ठीक है, ये बड़ी आंत के भाग होते हैं। देखिए, जो बड़ी आंत है वो कितनी लंबी मीटर है आपकी? 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, लेकिन छोटी आंत कितनी होती थी आपकी? 6 से 7.5 मीटर होती थी। लेकिन वो आपकी छोटी आंत क्यों है? ठीक है, देखिए जो बड़ी आंत है इसका क्या है? इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा गया है। ठीक है, जो इसका व्यास है उसका ज़्यादा है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा गया है। ठीक है, जो रेक्टम है, रेक्टम क्या है? ये आहार नली का सबसे अंतिम भाग है। ठीक है, रेक्टम क्या है? पूरी आहार नली होती है, उसका अंतिम भाग क्या होता है? रेक्टम होता है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतिम भाग में एक छिद्र होता है जिसके माध्यम से मल त्याग किया जाता है। इस द्वार को क्या बोलते हैं? हम एनस बोलते हैं। ठीक है, इस भाग को क्या बोलते हैं? हम एनस बोलते हैं, या इसको गुदा द्वार बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक कोलन होता है और एक रेक्टम होता है। ठीक, ध्यान रखना जो एनस है वो बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? इसमें कोई पाचन नहीं होता आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है? जल, खनिज, लवण तथा औषधियों का अवशोषण होता है, यानी दवाई जो हम खाते हैं ना उसका अवशोषण होता है। ठीक है, यह श्लेष्मा का स्राव करती है। जो बड़ी आंत क्या होती है? श्लेष्मा यानी म्यूकस का स्राव करती है, जिससे आपका जो मल है वो आसानी से बाईपास हो सके। ठीक है, पेट का पीएच क्या होता है? ठीक है, जो पेट है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है?
ठीक है। तो उसका कितना होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है। ठीक है। जो हमारा अमाशय है उसमें क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इससे क्या होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम प्रत्येक भाग को देख ले रहे हैं कितना कितना उसका अम्लीय होता है। ठीक है। देखिए जो आपकी ओरल कैविटी होती है, ठीक है, जो ओरल कैविटी होती है उसका कितना होता है, 6 से 7.5 तक, 7.5 तक होता है। ठीक है, ओरल कैविटी है। अमाशय का कितना होता है, 1.5 से 2.0, मतलब 2 तक होता है। यानी क्या होता है, यहाँ जो है क्या होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है। ठीक है, एसिडिक होता है। एसिड कौन सा होता है यहाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, यहाँ से वह क्या जाता है, फिर डूडेनम जाता है। ठीक है, फिर कहाँ जाता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, फिर आपका बड़ी आंत यानी कोलन के भाग से होते हुए रेक्टम तक जाता है। ठीक है, तो कोलन में इसका क्या हो जाता है, पीएच वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, यानी थोड़ा क्या हो जाता है, क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाता है। लेकिन अमाशय में जो क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, क्योंकि यहीं क्या होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक एसिड के उत्पादन को उत्तेजित करता है, बताइए। तो कौन सा करता है आपका, गैस्ट्री एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड के उत्पादन को उत्तेजित करता है, यानी HCl को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, पाचन में पित्ताशय का क्या कार्य है। तो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर का क्या कार्य होता है, ये क्या करता है, पित्त को संग्रहित यानी स्टोर और केंद्रित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो आपका लीवर है, ठीक है, देखो ये क्या है आपका, देखिए ये क्या है आपका, पित्ताशय है। लीवर क्या करता है आपका, पित्ता जो पित्तरस है उसका स्राव करता रहता है, करता रहता है। ठीक है, लेकिन इसको स्टोर तो कोई करेगा नहीं, करेगा, तो इसी के लिए क्या होता है, पित्ताशय होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर होता है, ये आपका पित्तरस का क्या करता है, वो मतलब स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, छोटी आंत में विली का कार्य क्या है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन यही बनता है आपका क्या, कि विली जो है, विली आपकी कहाँ पाई जाती हैं। तो विली कहाँ पाई जाती हैं, आपकी छोटी आंत में पाई जाती हैं। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, जो आपका एरिया होता है, ठीक है, सरफेस एरिया होता है, उसको आपको क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, जिससे अवशोषण में क्या हो, फायदा हो, मतलब तेजी हो। ठीक है, तो ये अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। ठीक है, विली, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक, देखिए विली कुछ इस प्रकार की होती हैं, ये पाई जाती हैं आपकी। ठीक है, ये अंगुली नुमा आकृति होती हैं कुछ आपकी, तो यही छोटी आंत में पाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है, बताइए। तो बड़ी आंत का हिस्सा कौन सा नहीं है आपका, इलियम नहीं है। ठीक है, इलियम का है आपका छोटी आंत का हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट आपका, एंजाइम पेप्सिन कहाँ सक्रिय होता है, बताइए। तो एंजाइम आपका जो पेप्सिन है वो आपका अमाशय में क्या होता है, सक्रिय होता है। ठीक है, देखिए पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, जो आपका पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, जो पेप्सिन एंजाइम है ये क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ये प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, प्रोटीन को किस में बदलता है आपका, ये पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, तो यही देखो, और जो आपका अमाशय होता है उसके क्या भाग होते हैं, तमाम भाग होते हैं। ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं। ठीक है, इसको इसको क्या बोलते हैं, कार्डिक या कार्डिया बोलते हैं।
ठीक है। और देखो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं फंड्स बोलते हैं, ठीक है, या इसको फंड्स बोलते हैं। ये दूसरा भाग होता है। तीसरा भाग क्या होता है इसका, जो बॉडी होता है, ठीक है, जो बॉडी होता है इसका क्या होता है, तीसरा हिस्सा होता है। चौथा भाग इसका क्या होता है, एंट्रम होता है, ठीक है, एंट्रम होता है। एंट्रम यानी ये जो पाइलोरस एंट्रम है ना, यही इसका क्या है, चौथा हिस्सा होता है, ठीक है। लास्ट हिस्सा कौन सा होता है इसका, जो पाइलोरस है ना, ये उस हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका लास्ट हिस्सा हो जाएगा, जो आपका ये जुड़ता है किससे, आपका छोटी आंत से जुड़ता है। और छोटी आंत का कौन सा भाग, जो डुडिनम भाग है ना, फर्स्ट वाला भाग, वो होता है, ठीक है। तो इसके भाग होते हैं ये अमाशय के, कौन सा होता है, कार्डिया होता है, फुंड्स होता है, ठीक है, बॉडी या इसको कोर्पस भी बोलते हैं, ठीक है। ये थर्ड भाग होता है आपका, ठीक है। फिर एंट्रम होता है, फिर आपका पाइलोरस होता है। तो ये अमाशय का भाग होता है, ठीक है। पूछता है अमाशय का पहला भाग कौन सा है, कार्डिया। अंतिम भाग कौन सा आपका, पाइलोरस होता है, ठीक है, पाइलोरस अंतिम भाग होता है, ठीक है। देखो जो पाइलोरस ये क्या होता है, वॉल्व होता है। इस वॉल्व के माध्यम से, यहाँ एक वॉल्व होता है, इस वॉल्व के माध्यम से जो आपका अर्धपाचित भोजन है, ठीक है, वो छोटी आंत में प्रवेश करता है, ठीक है। ये आपका फुंड्स हो गया, ये कार्डिया होता है, ठीक है, ये बॉडी हो गया, ठीक है, जो आपका एंट्रम हो गया, ये पाइलोरस कैनल हो गया, ठीक है। ये तो यही आमाशय के भाग होते हैं। नेक्स्ट है इंसुलिन के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो इंसुलिन के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है आपका, तो वो होता है क्या, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेनक्रियाज कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती हैं, इंसुलिन का उत्पादन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो आपका पेनक्रियाज है, इस पेनक्रियाज क्या है, एक मतलब मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्या है, ये जूस भी यानी रस भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है, ठीक है। अब देखिए ये जूस कौन कौन से निकालती है आपका, यानी रस कौन कौन से लगाती है, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ठीक है, एलास्टेस हो गया, ठीक है, काइमोट्रिप्सोगेन हो गया, ठीक है, ट्रिप्सोजेन गेन हो गया, ठीक है। ये तो क्या है, कुछ पेनक्रिया जूस हैं, लेकिन कुछ हार्मोन भी निकालती है, ठीक है। यानी आपका देखो जैसे इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन है, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हो गया, ठीक है, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हो गया, ठीक है। ये आपके कुछ क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं जो आपका अग्नाशय से निकालता है, ठीक है। इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्न प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। तो देखिए अन्न प्रणाली है, उसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य भोजन को पेट तक पहुंचाना, ठीक है। यानी जो ईसोफेगस होती है, ठीक है, उसका कार्य क्या है आपका, भोजन को पेट तक यानी अमाशय तक पहुंचाना ही क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। अन्न प्रणाली आप नहीं समझ रहे होंगे, आपको इसका इंग्लिश का वर्ड ध्यान देना है, ठीक है, ईसोफेगस उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैस्ट्रिक रस का घटक है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक रस का घटक कौन सा है आपका, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ी आंत में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, बताइए। तो विटामिन आपका के उत्पन्न होता है, कौन सा, बड़ी आंत में, ठीक है, विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में।